ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं आषाढ़ मास के 13वें अध्याय की कथा। पिछले अध्याय में राजा धर्मपाल ने महात्मा के उपदेशों को हृदय से स्वीकार कर लिया था। उन्होंने निश्चय किया कि अब वे अपना जीवन धर्म, सत्य और भगवान विष्णु की भक्ति में समर्पित करेंगे। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने दृढ़ संकल्प कर लिया कि वह आषाढ़ मास के पूरे महीने में भगवान विष्णु की पूजा करेंगे। प्राचीन समय की बात है, आषाढ़ मास का पावन महीना चल रहा था। चारों ओर हरियाली छा चुकी थी। मेघों की गर्जना, मंद मंद बहती शीतल वायु और वर्षा की रिमझिम फुहारें धरती को पवित्र बना रही थीं। इसी पुण्यकाल में भगवान विष्णु की भक्ति और धर्म कर्म का विशेष महत्व बढ़ गया था। जो व्यक्ति आषाढ़ मास में श्रद्धा से व्रत, दान, जप और कथा का श्रवण करते हैं, उनके जीवन में आने वाले दुख दूर हो जाते हैं। एक नगर में धर्मशील नाम का एक व्यापारी रहता था। वह धनवान तो था, परंतु उसके मन में हमेशा एक चिंता बनी रहती थी। उसके घर में धन की कमी नहीं थी, फिर भी परिवार में सुख शांति नहीं थी। पुत्र उसकी बात नहीं मानते थे। व्यापार में बार बार बाधाएं आती थीं और मन में निरंतर अशांति बनी रहती थी। जिस घर में धन हो लेकिन घर में सुख और शांति ना हो, उस घर में रहना मुश्किल हो जाता है। धर्मशील की पत्नी गौरी अत्यंत धार्मिक थी। वह प्रतिदिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करती, पति को भी धर्म मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती थी। एक दिन नगर में एक तेजस्वी संत पधारे। उनके मुख पर अद्भुत तेज था। नगरवासी उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़े थे। संत महात्मा सभी को उपदेश दे रहे थे और कह रहे थे कि देखो, आषाढ़ मास का महीना भगवान विष्णु का प्रिय महीना है। जो भी भक्त आषाढ़ मास में भगवान की भक्ति करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनके परिवार पर कभी कोई कष्ट नहीं आता। धर्मशील और उसकी पत्नी भी संत के चरणों में पहुँचे। धर्मशील ने विनम्र होकर के कहा, गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मन अशांत रहता है। कृपया करके ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे जीवन में सच्चा सुख और शांति आ जाए। संत मुस्कुराए और बोले, वत्स, आषाढ़ मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस महीने में यदि कोई श्रद्धा के साथ कथा सुनता है, दान करता है, तुलसी पूजन करता है और प्रभु का नाम जपता है, उसके जीवन के संकट दूर हो जाते हैं। तुम्हें आषाढ़ मास की कथा का श्रवण करना चाहिए और साथ ही साथ दान पुण्य करना चाहिए। संत ने आगे कहा, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके भगवान विष्णु के सामने दीप प्रज्वलित करना चाहिए। पीले पुष्प अर्पित करने और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके बाद निर्धनों को अन्न और वस्त्र का दान देना सबसे उत्तम माना जाता है। ऐसा करने से तुम्हारे घर में सुख और समृद्धि का मार्ग खुलेगा। धर्मशील ने श्रद्धापूर्वक संत की आज्ञा स्वीकार ली। अगले दिन वह प्रातःकाल उठकर नदी में स्नान करने गया। स्नान के बाद उसने वस्त्र धारण किए, घर के मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा की। उसने घी का दीपक जलाया, तुलसी दल अर्पित किया, मंत्र जप आरंभ किया। जप करते समय उसका मन अत्यंत शांत हो गया। जो मन पहले अशांत रहता था, पूरे दिन काम करता लेकिन घर में मन नहीं लगता था, घर में हमेशा लड़ाई झगड़े और कलेश होते थे, आज उसके मन में बहुत शांति थी। जैसे उसने भगवान की पूजा की, मन में एक अलग ही आनंद छा गया था। जप करते करते उसका मन अत्यंत शांत हो गया। उसे ऐसा अनुभव हुआ मानो वर्षों बाद उसका हृदय हल्का हुआ हो। पूजा के बाद उसने गरीबों को भोजन कराया और वस्त्र दिए। उस दिन उसके मन में एक अद्भुत प्रसन्नता थी। संध्या समय जब वह पुनः संत के पास पहुंचा तो संत ने कहा, वत्स, यह तो केवल आरंभ है। आषाढ़ मास में निरंतर 7 दिनों तक भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करूं, फिर देखो प्रभु कैसी कृपा बरसाते हैं। जो भी सच्चे मन से
भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। धर्मशील ने पूरे मन से यह नियम ग्रहण कर लिया। वह प्रतिदिन प्रातः स्नान करता, विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करता। उसका हृदय परिवर्तित हो चुका था। अब उसे चारों तरफ आनंद ही आनंद आता, अपने कामों को भी करता और दिन रात भगवान की भक्ति में लगा रहता था। जब व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान भी उनकी हर इच्छाओं को पूरा करते हैं। सच्चे मन से की गई पूजा का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। जो अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करते हैं, गरीबों की सहायता करते हैं, भगवान विष्णु उन पर हमेशा कृपा बनाए रखते हैं। एक समय की बात है, अंधेरी रात थी, भारी बारिश हो रही थी। धर्मशील के घर के अंदर उस दिन बहुत ही ज़्यादा पानी भर चुका था। बरसात से चारों तरफ पानी पानी था, बैठने की व्यवस्था भी नहीं थी। उस दिन किसी ने अन्न नहीं खाया, रात को भी किसी ने अन्न नहीं खाया। आधी रात के करीब धर्मशील का दरवाज़ा किसी ने आकर के खटखटाया। धर्मशील ने जैसे खोला, एक बड़े बुजुर्ग थे। बुजुर्ग बहुत ही वृद्ध थे, शरीर में सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां नजर आ रही थीं। उनकी सांसें चल रही थीं, ठंड के मारे उनका शरीर सिकुड़ रहा था। उन्होंने कहा, वत्स, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। धर्मशील ने उनको आदर के साथ अपने घर के अंदर बुलाया, बैठने के लिए एक ऊंचा स्थान दिया। आप खुद पानी में खड़े रहे और संत को ऊपर बैठाया। जो संत आए थे वह कपकपा रहे थे। उन्होंने अपने जो नए वस्त्र थे उनको दिए और उनके चरण धोए। जो घर में थोड़ा बहुत रखा था वह उनको खाने के लिए दिया। सुबह होते ही संत चले गए। उसके बाद में धीरे धीरे धर्मशील के जीवन में एक परिवर्तन आने लगा। जिन कार्यों में पहले रुकावटें होती थी वो कार्य बनने लग गए। धन तेजी से बढ़ने लग गया। साथ ही परिवार में जहाँ कलेश होता था वहाँ शांति रहने लगी, सभी हंसी खुशी रहने लगे। माता लक्ष्मी ने मानो उसके घर में डेरा डाल लिया हो। कितना भी दान करे धन बढ़ता ही जा रहा था। धर्मशील समझ गया यह सब अच्छे कर्मों का फल है। जो सेवा उसने भगवान की पूजा की है और गरीबों की जो सहायता की है, यह उसी का फल है और आषाढ़ मास की कथाओं के श्रवण का फल है। जो सच्चे मन से भगवान गोविंद की पूजा करते हैं, आषाढ़ मास की कथाओं का श्रवण करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। मुझे उम्मीद है आपको ये कथा बहुत ही सुंदर लगी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें।